कि जो लेटरल एंट्री के जरिए एक्सपर्ट बाहर से लाए जाएंगे उनको लाया जाना जारी रहेगा, लेकिन अब ये सोशल जस्टिस का पार्ट उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये एक तरह से लगभग 70 साल पुराना एजेंडा है जिसको नरेंद्र मोदी इस समय पूरा कर रहे हैं, क्योंकि लेटरल एंट्री लगातार होती रही है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर देश में बहस शुरू हो गई है। हालांकि मोदी सरकार ने विरोध के बाद इस फैसले को वापस लिया है। लेखक और पत्रकार प्रोफेसर दिलीप मंडल ने 20 अगस्त को यूपीएससी के उस विज्ञापन को रद्द करने की केंद्र सरकार के कदम की सराहना की, जिसमें केंद्र सरकार में मध्य स्तरीय पदों पर पार्श्व प्रवेश नौकरियों की मांग की गई थी और इसे एक महत्वपूर्ण निर्णय कहा गया था। उन्होंने अपने शासनकाल के पिछले 10 वर्षों में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अधिकतम काम करने के लिए पीएम मोदी और उनकी सरकार की सराहना की और इसे भारतीय राजनीति में पीएम मोदी का महत्वपूर्ण योगदान बताया। सुनिए पीएम मोदी को लेकर दिलीप मंडल ने और क्या कहा। सरकार ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया और बाद में यूपीएससी ने उसको इंडोर्स भी किया कि जो लेटरल एंट्री के जरिए एक्सपर्ट बाहर से लाए जाएंगे उनको लाया जाना जारी रहेगा, लेकिन अब ये सोशल जस्टिस का पार्ट उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये एक तरह से लगभग 70 साल पुराना एजेंडा है जिसको नरेंद्र मोदी इस समय पूरा कर रहे हैं, क्योंकि लेटरल एंट्री लगातार होती रही है। आप जानते हैं कि मनमोहन सिंह टीचर थे और फिर बाद में वो फिनांस सेक्रेटरी बनते हैं, मोन्टेक सिंह अहलुवालिया बनते हैं, तमाम तरह के ऑफिसर्स आते रहे हैं। डेयरी डेवलपमेंट में वर्गीज कुरियन आते हैं, जो आधार कार्ड बनाने वाली जो भारत की सबसे बड़ी संस्था उसमें नीलेकनी आते हैं। तो सैकड़ों इस तरह के अधिकारी आते रहे, लेकिन पहली बार उसमें सोशल जस्टिस का कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एक तरह से मैं इसको मानता हूँ कि 70 साल का पुराना एजेंडा पूरा हुआ है जो होना चाहिए था, ये शुरुआत से ही होना चाहिए था, अब जाकर ये पूरा हुआ है। और एक सीरीज ऑफ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि 1950 में, 1960-70 किसी भी समय ये हो जा सकती थी। ये सारे काम संयोग ऐसा है या इतिहास की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के कंधे पर है कि सोशल जस्टिस के ज़्यादातर बड़े काम इस समय इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा हुए हैं। जैसे मैं आपको छोटी सी एक लिस्ट बताता हूँ। जैसे कि 1993 में ओबीसी कमीशन बना। ओबीसी कमीशन को लेकिन कोई नाखून या दांत नहीं दिया गया, कोई अधिकार नहीं दिया गया, कमीशन बना के रख दिया गया। उसको संवैधानिक दर्जा कब मिला? जब नरेंद्र मोदी आए। या फिर जैसे कि नीट जो है, नीट में जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स होते हैं उसको आप देखेंगे तो उसमें जो ऑल इंडिया कोटा है जो लगभग 19 मेरे ख्याल से 86 से चल रहा था, किसी भी समय उसमें ओबीसी कोटा लगाया जा सकता था। लेकिन ओबीसी कोटा नीट ऑल इंडिया कोटा में कब लगा? जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक फैसला किया। नवोदय स्कूल और सैनिक स्कूल में ओबीसी कोटा लगाना, ये फैसला करना था, कोई भी कर सकता था, लेकिन ये फैसला भी नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। बाबा साहब के जीवन से जुड़े 5 सबसे महत्वपूर्ण स्थल, उनके जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक उनके जो जीवन के से जुड़े 5 सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, उसको पंचतीर्थ के रूप में विकसित करना और उसको भव्य बनाना, ये काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। लंदन में उनके आवास को म्यूजियम बनाना ताकि भारतीय जाके वहाँ देख सके, प्रेरणा पा सकें स्टूडेंट को किस तरह से पढ़ना चाहिए, ये काम भी नरेंद्र मोदी सरकार के समय हुआ। उस घर को खरीदा गया। तो इस तरह के सैकड़ों एक सीरीज है। जैसे कोई भी कर सकता था कि विश्व बौद्ध सम्मेलन तो कोई भी कर सकता था, नरेंद्र मोदी ने ही तो आकर किया, वो कोई और भी कर सकता था। ऐसे ही आप देखेंगे तो महिला आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, कोई भी कर सकता था, ये इस समय हुआ। इवन ईडब्ल्यूएस में जो SC ST OBC से बाहर रह गए वर्ग, उनके गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये काम बहुत सारे लोग करते रहे। मेरी उसमें निजी कोई राय हो सकती है, लेकिन ये काम अल्टीमेटली हुआ कब? जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई। तो मैं कह रहा हूँ सोशल जस्टिस के इस तरह के सैकड़ों कार्य हैं जो कि कोई और सरकार कर सकती थी, और ये सारा दायित्व तो नरेंद्र मोदी सरकार पर आया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद हिस्ट्री ने उनको चुना कि ये सारा कार्य आपके द्वारा होगा, वरना करने को कोई भी सरकार कर सकती थी, ये कार्य कोई समस्या नहीं थी। इवन जो एक सेचुरेशन की पॉलिसी है कि कोई एक पॉलिसी बनाना जिसका लाभ हर किसी को मिले, शौचालय बनाना है हर किसी को आए, 5 किलो का अनाज देना है, इसका लाभ अधिकतम लोगों को आए। तो जब कोई भी योजना या प्रधानमंत्री आवास बनाना है, इसका लाभ अधिकतम लोगों तक जब पहुंचाया जाएगा तो उसमें SC ST OBC अपने आप आ जाएगा। कोई भी स्कीम जब सेचुरेशन के नज़रिए से लाई जाएगी, यूनिवर्सलाइजेशन के नज़रिए से लाई जाएगी, तो उसको कहते हैं ना कि पानी उठता है तो सारी नाव उठ जाती है। तो ये जो सेचुरेशन की पॉलिसी है कि मैक्सिमम लोग उसके बेनिफिशियरी हों, सबको मिले,
तो ये इसके बाद आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं रह जाती है कि ये स्कीम SC ST OBC के लिए है। तो ये एक जो आइडिया ऑफ सेचुरेशन और यूनिवर्सलाइजेशन है, ये भी एक यूनिक आइडिया है, क्योंकि टारगेटेड जब होता है तो उसमें बहुत तरह के पॉलिटिकल इंटरेस्ट, वर्गीय इंटरेस्ट, कोई अफसर किसी कास्ट का है लागू करेगा नहीं करेगा। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि हर किसी को देना है, जो भी किसान इस योजना का लाभार्थी हो सकता है उसमें से हर किसी को साल में 6,000 रुपये देने हैं, जब आप मैक्सिमम उसका स्प्रेड कर देते हैं तो अपने आप SC ST OBC को मिलने लगता है और समाज में उसको लेकर कोई कटुता भी नहीं आती, क्योंकि सबको मिल रहा है। तो ये जो आइडिया ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन है ये एक बहुत यूनिक आइडिया है। भारत में ये एक सफल आइडिया इसलिए भी है क्योंकि सामाजिक फॉल्ट लाइन्स हैं, कोई भी योजना जब टारगेटेड होगी तो उसके 10 विरोधी खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब हर किसी को मिल रहा है तो उस योजना में के सफल होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है इंडियन पॉलिटिक्स के लिए नरेंद्र मोदी का, जो इन्होंने किया है।